हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा खुशबू रचते हैं हाथ, चैप्टर 17 चैप्टर है ये। इससे पहले हमने 16 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रखा है हिंदी क्लास 8th के। अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और इससे पहले जो 16 वीडियो अपलोड हो चुका है वो 16 वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास है। आप चाहे तो वो वीडियो भी अपने प्लेलिस्ट पे जाकर आराम से देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो है खुशबू रचते हैं हाथ, 16 चैप्टर है ये जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर हम देखेंगे। ये तो बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसके बारे में आसानी से बात करेंगे और आसानी से समझेंगे ताकि इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और इस चैप्टर में आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए पीला वाला कॉलम को पढ़ने के बाद हमको 90% समझ में आ जाता है कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। क्या करती है? रेखांकित करती है। महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है। क्या करती है? गरिमा का उद्घाटन करती है। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। तो आप इसको चाहे तो आसानी से पढ़ सकते हैं, 2-3 मिनट का काम है। हम चाहेंगे कि वीडियो को लंबा ना बनाएं और आपकी टाइम को जितना हो सके उतना कम समय में आप आराम से समझ सके। और दोस्तों, ये जो है खुशबू रचते हैं हाथ चैप्टर का लेखक जो है ये है अरुण कमल। और इसको भी याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आप आसानी से पढ़ने के बाद उसको आना है आपको शब्दार्थ में। आपको शब्दार्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे ही समझ में आएगा कि आप जो चैप्टर में पढ़े हैं ईमानदारी के साथ उसमें क्या आपको समझ में नहीं आया, वो इसी से पता चलेगा आपको। तो चलिए इसको समझते हैं। जख्म मतलब होता है घाव। रात रानी मतलब एक तरह का सुगंधित फूल। रात रानी मतलब होता है एक तरह का सुगंधित फूल। मुल्क का देश होता है और मशहूर का क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, फेमस। केवड़ा मतलब होता है एक तरह का सुगंधित फूल। क्या होता है? एक तरह का सुगंधित फूल। खश मतलब होता है पोस्ता, सुगंधित घास। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं, आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और चाहे तो याद कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको आना है पार्ट से जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर 2 ही क्वेश्चन ऐसा है और छोटा चैप्टर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चैप्टर का नोट्स बना लें अपने कॉपी पर और साथ ही साथ वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है और इसका जवाब भी लिखेंगे। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? खुशबू रचने वाले जो हाथ हैं वो कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? ये 1 नंबर का सवाल है। तो चलिए आपको कॉपी पे लेके जाते हैं और इसका सवाल का जवाब लिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो लाल वाला पेन से लिखा हुआ है ये आपका एनसीईआरटी का सवाल लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये हमने उसका जवाब लिखा है, तो आपको घबराना नहीं है और चाहे तो आप सवाल एनसीईआरटी के सवाल से मिला सकते हैं और 2 कॉपी मैच खाएगा। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी और कोई भी गलती नहीं होगी, तो आप आराम से मिला सकते हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट अपने जवाब को समझाते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। खुशबू रचने वाले हाथ किस में रह रहे हैं? दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनके निवास स्थान के इर्द गिर्द यानी अगल बगल गंदगी के देर हैं। क्या है? ढेर हैं। गंदे जल का नाला बह रहा है। गंदे जल का नाला बह रहा है। सड़ी गली चीज़ों की
दुर्गंध से टोले में रहने वालों का जीना दूभर हो गया है। तात्पर्य यह है कि कूड़े करकट से निकलने वाली दुर्गंध से वातावरण दुर्गाधमय हो जाता है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको आराम से अपने कॉपी पे नोट्स बनाइए और चाहे तो वीडियो को रोक रोक करके आप आराम से बना सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं 2 नंबर का सवाल, एनसीईआरटी का ही सवाल है। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं, आसानी से समझिए। आपको हम कह रहे हैं कि अपने कॉपी पे नोट्स बनाइए, आपको हिंदी का क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन, आप बस SR स्टडी नंबर वाले से जुड़े रहिए और आराम से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आराम से आप अपना कॉपी पे नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। कवि का तात्पर्य वैसे जीवी से है जो अपनी मेहनत से संसार का स्वरूप बदल देता है, जो अपनी मेहनत से संसार का स्वरूप बदल देता है। जड़ भूमि में फल उगा देता है, मतलब जहाँ पर बहुत ही खराब भूमि होता है, जैसे बलुआ मिट्टी जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर भी वह फसल उगा देता है। तो समुद्र की छाती रोकते हुए समुद्र की दूरी लांघ जाते हैं, ठीक। आकाश की सीमा छू लेते हैं, धरती के गर्भ में छिपे रत्न निकाल लेते हैं। इस प्रकार ये क्रमवीर अपने श्रम से समृद्ध संसार बसाने का काम करते हैं। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए और आप इसको पढ़िए, 1-2 बार समझ में आसानी से आ जाएगा। कुछ पार्ट से आगे जो है ये भी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, हमने इसको भी सॉल्व किया है, तो आप आराम से इसको समझिए। पार्ट से आगे क्या कहता है 1 नंबर में, आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? आइए समझते हैं। मेरे विचार से इस कविता का उद्देश्य श्रम के महत्व को प्रतिपादित करना है। क्या करना है? प्रतिपादित करना है। श्रम पर ही समृद्धि आश्रित होती है, इसलिए उनकी दयनीय दशा को दूर करने पर बल दिया जाना चाहिए। दूर करने पर क्या दिया जाना चाहिए? बल दिया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, हमने इसको सॉल्व किया है और आप आसानी से इसका नोट्स बना लीजिए। और दोस्तों आपको तो वीडियो अच्छा लगा होगा ही, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।